जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। जिस घड़ी का आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अथक प्रयास कर रहे थे, कार्यरत थे, लगनशील से पढ़ाई में जुटे हुए थे और कहीं ना कहीं वो संस्था आपके मन में बना हुआ था कि आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा। अंततः वो घड़ी आप सभी के बीच आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिख रहा होगा कि यूपी लेखपाल नई भर्ती 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और सबसे बड़े में लिखा होगा कि क्या सिलेबस में हुआ बदलाव। जी हाँ, बिल्कुल, इस बार सिलेबस में बहुत ही बदलाव किया गया है और वाकई में जो सिलेबस बनाया गया है वो देखा जाए तो एक तरीके से आपके फेवर में बनाया गया है। अगर सिलेबस में परिवर्तन हुआ है तो सिलेक्शन भी भरपूर होगा, और भरपूर तब होगा जब बदले हुए पैटर्न के आधार पर आप अपनी तैयारी को करेंगे। तो आइए सीधा सीधा हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आज का नोटिफिकेशन आया हुआ है उस नोटिफिकेशन में बकायदा क्या दिया हुआ है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। हम लोग हर एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज है आपका क्या, आज आपका है 16 दिसंबर, और आज ही ये नोटिफिकेशन जारी होता है किसके लिए, लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए। और ये आपका जो पेपर होगा इसके लिए जो एलिजिबल होंगे, आप सभी को पता है कि जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया था जिसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, उसी पर ये डिपेंड करता है। इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की बात करी जाए वो आपकी 29 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगी, और ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपका क्या है, 28 जनवरी 2026 तक है। अगर वही बात करी जाए शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो आपकी 4 फरवरी 2026 की है। ठीक है, चलिए, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के नोटिफिकेशन में क्या क्या मुख्य बिंदु है। देखिए, कहा यह गया है कि आपका जो विज्ञापन है इसमें जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो आपकी 28 जनवरी है, और इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अभ्यर्थी के द्वारा क्या होगा कि प्रिंट आउट तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि उसके द्वारा शुल्क समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। और इसके बाद बैंक द्वारा जो शुल्क समायोजन है वो 28/1/26 तक अथवा उसके पश्चात विलंबवत अगर देखा जाए तो 7 दिवस के अंदर, अर्थात आपका 4 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये तो परीक्षा से संबंधित थी कि कब कब आपका फॉर्म भरा जाएगा। और मुख्य बात यहाँ पर यह है कि ये जो लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता 2025, यानी कि जो लोग आपका पीईटी 2025 का एग्जाम दिए होंगे वही लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। बाकी लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये तो बातें ठीक है, समझ में आ गई। आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। जो जो पीईटी का फॉर्म भरे थे, पेपर दिए थे, एग्ज़ाम अच्छे से हुआ था, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, वो सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इसके आवेदन प्रक्रिया की बात करी जाए तो आपको पता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ आपको लॉगिन करना होगा। और आवेदन में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता है, बहुत बार फॉर्म भरे हैं आप, इस फील्ड में हैं तो आपको पता होगा कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है, आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, आपको अन्य विवरण भरना है, और आपको फीस का क्या करना है, भुगतान करना है। ये चीजें तो आपको सभी को पता ही होगी। नोटिफिकेशन हालांकि बहुत बड़ा है, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसमें क्या है। अगर यहीं पे हम शुल्क की बात कर लेते हैं कि जो शुल्क है, जो शुल्क आपसे लिया जाएगा तो सभी वर्ग के लिए, चाहे वो अनारक्षित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, सभी के लिए 25 रुपया क्या किया गया है, शुल्क रखा गया है। यहाँ पे आप 25 रुपया को क्या करना है, आपको पेमेंट करना, और आपका फॉर्म भरा भरा जाएगा। और आपका जो फाइनल प्रिंट है तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। ये बातें समझ में आ गई। चलिए, अब हम देखते हैं इसमें जो मुख्य बातें दी हुई है वो पद को और सिलेबस की बात कर लेते हैं। पद के नाम पे अगर देखा जाए, अगर यहीं हम बात करते हैं पद की, तो जो आपके पद हैं वो पद यहाँ पर इस प्रकार कुछ दिए गए हैं कि जो आपके लेखपाल के पद हैं वो अनारक्षित की अगर बात करी जाए तो 4165 है, अनुसूचित जाति की बात करी जाए तो 1446 पद हैं, वहीं जनजाति की बात की जाए तो आपका 150 पद है, और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 1441 पद है, और आर्थिक वर्ग से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो 792 है। और कुल पद अगर देखा जाए तो मात्र 6 पद कम है। कितने? 6 पद कम है 8000 में, यानी कि 7994। ये क्या है? ये अस्थाई पद हैं।
ठीक है, तो ये अलग अलग पद का विवरण दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। आप अपना पद देख लीजिएगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो चीजें देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखा जाए कि अगला क्या है, कि अगले की अगर हम बात करें तो ये खिलाड़ियों के लिए कुछ है दिया गया है कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए रिजर्व सीट भाई होती है, वो चीज़ें दिया गया है यहाँ पे। बाकी अगर आप दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो आपके पास क्या होने चाहिए, इस तरीके से जो ये दिव्यांगता यानी कि बात करी जाए जैसे कि आप डिसेबिलिटी जो आपके पास है इसमें से कुछ होगी वो आप उसको भरेंगे जो आपका आता है जिसके अंतर्गत आप आएंगे। ठीक है, बात करी जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो आर्थिक वर्ग से कमजोर हैं उनको 10% आरक्षण दिए जाने के संबंध में क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा क्या किया गया था, उन्हें आरक्षण दिया गया था, उससे संबंधित बातें दी गई हैं। हालांकि अब आरक्षण वगैरह पे बात करने की कोई औचित्य नहीं निकलता है, आपको केवल और केवल क्या देखना है, अहर्ता जाननी है। और अहर्ता के बाद सबसे जो मुख्य चीज़ें हैं वो मुख्य चीज़ें क्या है, आपके जो सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, आपके जो सिलेबस में बदलाव किया गया है उस चीज को समझना है। अच्छा, अहर्ता की अगर हम बात कर लें तो अहर्ता में यहां बहुत विशेष अहर्ता नहीं दी गई है, केवल और केवल आपको क्या देखना है, केवल और केवल आपको क्या करना है कि अगर आप पीईटी 2025 का एग्जाम दिए हैं और इंटरमीडिएट परीक्षा पास हैं, बात करते हैं ट्रिपल सी की, तो ट्रिपल सी का कोई भी उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है, ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी बात नहीं करी गई है कि अगर आपके पास ट्रिपल सी है तभी भर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भर सकते हैं, ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई है। ठीक है, आयु की बात कर लिया जाए तो आपको पता है आयु क्या है, आयु जो आपकी है कि 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे अब इसके बाद सबसे मुख्य चीजें क्या है, ये हमारा आता है सबसे मुख्य और सबसे विशेष बात, और आप सबके लिए सबसे अहम भूमिका आपके सिलेक्शन पे निभाने वाला है, ये आपका जो परीक्षा के लिए जो आपके लिए डिसाइड कर दिया गया है, क्या हर माल 5 रुपया, हर माल 5 रुपया, जैसे आप किसी मेले में जाते हैं ना कि फला माल 5 रुपए, ये सामान 5 रुपए, ये सामान 10 रुपए, तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या कर दिया गया है आपके सिलेबस में, जो आपका भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी प्रश्नों की संख्या 5 कर दिया गया है, और कुल अंक इसके कितने होंगे, 5 होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान भी 5 नंबर का कर दिया गया है। भारत एवं विश्व का भूगोल जो है आपका भूगोल 5 नंबर है। आपका भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विज्ञान 5 नंबर का, ग्राम विकास ग्राम समाज एवं विकास के लिए 5 नंबर कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महसमसामयिका जो है 5 नंबर, आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आईसीटी जो है 5 नंबर कर दिया गया है, पर्यावरण से आपके 10 नंबर, और डाटा इंटरप्रिटेशन यानी मैथमेटिकल की बात कर लिया जाए तो 10 नंबर, और वहीं अगर हिंदी की बात करी जाए 10 नंबर। अब आता है भाग 2 जो इस बार आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा, भाग 2 क्या है, कंप्यूटर, और ये है आपके 15 नंबर के, कितने नंबर के भाई, 15 नंबर के। और जो भाग 3 आपका आ जाता है वो उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल जो कि 20 नंबर का, ये आपका बनता है क्या 35 नंबर, ये आपका बनता है क्या 65 नंबर। आपको सिलेक्शन कौन दिलाएगा, सिलेक्शन दिलाएगा 35 नंबर, 35 नंबर। अब आपको ये मान के चलना है कि हर एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो वहाँ कंप्यूटर तो पूछेगा ही पूछेगा, 10 नंबर 5 नंबर 15 नंबर, ये अलग अलग एग्जाम के अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो अब आपको यूपी जीके और कंप्यूटर से पीछा नहीं छूटने वाला है, और सिलेबस जो बना हुआ ना वाकई में बहुत उम्दा उम्दा सिलेबस बना हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, आप अगर अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो अगर अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया काम यह है कि आप यूपी जीके यानी भाग 3 और भाग 2 कंप्यूटर पे फोकस आपको करना है। सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस अगर इसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपके टफ सिलेबस कंप्यूटर के नहीं दिए गए हैं। अगर हम सिलेबस पे जाएं तो सिलेबस आपका अगर देखा जाए तो बहुत बेसिक सिलेबस है भाई, बहुत ही बेसिक सिलेबस है। अगर इसको अच्छे से आप तैयार कर ले गए तो भाई 35 नंबर आपके कहीं नहीं गए यूपीजी के और कंप्यूटर के। अब देखिए कंप्यूटर सूचना और तकनीकी, इंटरनेट, भाई इंटरनेट आप पढ़ते आ रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईटी गजट है, ईमेल है, प्रिंटर है, भाई वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, एक्सेल हो गया, डिजिटल वित्तीकरण, आप ऑनलाइन भुगतान वगैरह जो करते हैं, भविष्य में कौशल साइबर सिक्योरिटी की बात कर लेता है यहीं पे,
और जो मेन टॉपिक आपको ये वाला पढ़ना है, क्या, डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी की बात करता है। आपका ये बात करता है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये मुद्दा, ये वाला जो टॉपिक है, इस पे आपको बढ़िया से विस्तृत अध्ययन करना है। और साथियों, आप सबको पता होगा कि यहाँ पर आपका जो आप जिस चैनल के माध्यम से ये सूचना प्राप्त कर रहे हैं, आपका अपना ऑफिशियल चैनल ऑलपस एकेडमी यानी कि ओ लेवल विद प्रशांत सर के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी के लिए एक बहुत ही शानदार बैच लॉन्च कर दिया गया है। क्या? मिशन कंप्यूटर बैच। इस मिशन कंप्यूटर बैच में ना मेरे भाई ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है ना, इतना बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है कि इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका तो कंप्यूटर का कोई नहीं क्वेश्चन जाने वाला है। ये मेरा गारंटी और दावा है। विश्वास ना आपको हो तो आप पिछला एग्जाम उठा के देख लीजिए और आप डेमो क्लास लेके देखिए, आपको कंटेंट में वो चीजें मिलने वाली हैं। तो ये बैच भाई बहुत महंगा नहीं है। बैच आपका क्या है, 249 रुपए का बस है। अगर किसी भी प्रकार की बैच लेने में आपको समस्या है तो इन दोनों नंबर पे आप संपर्क करके बैच ले सकते हैं। अपने कंप्यूटर यानी कि 15 नंबर को फिक्स करना अगर आप चाहते हैं तो इस मिशन बैच से जुड़ जाइए। निश्चित रूप से जैसे यहाँ पे लिखा ना, जूनियर इंजीनियर और जूनियर असिस्टेंट 3284, ये टैग भूल जाइए। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, इससे संबंधित जो प्रश्न बनने वाले हैं इस एग्जाम से, यूपी ट्रिपल एससी से जितना कंटेंट आपको दे दिया जाएगा उससे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। ये मेरा गारंटी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आप सभी को ये एक सूचना और देनी है कि प्रतिदिन आपकी एक क्लास चलाई जा रही है यूट्यूब पर। प्रतिदिन आपकी एक क्लास चल रही है यूट्यूब पर 8:45 पर। कब चल रही है भाई? 8:45 पर लाइव सेशन चलाए जा रहे हैं प्रशांत सर के दिशा निर्देशन में, आयोग द्वारा बदले हुए पैटर्न पर आधारित। जो आयोग ने पैटर्न बदला है उस पर आधारित प्रश्न पीवाईक्यू सेशन लाया जा रहा है और नए भी कंटेंट उसमें जोड़े जा रहे हैं। तो अगर आप कंप्यूटर में अच्छा करना चाहते हैं, 15 में भाई देखिए, जीएस में, जीके में आपका फिक्स नंबर नहीं है कि आप 15 में 15 नंबर ला सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में 15 में 15 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। उसमें नो डाउट कोई किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। बशर्ते आपको क्या करना है, समय से जुड़ना है, समय से तैयारी करनी है और पढ़ना है। 15 में 15 आप झोंक देंगे तब जब आप इस चीज पे, इस बैच से, मिशन कंप्यूटर बैच से जुड़ के अपनी तैयारी को करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये सूचना प्राप्त हो ही गई होगी कि आपके लेखपाल के लिए जो नया बदला हुआ पैटर्न है उसमें कंप्यूटर जोड़ दिया गया है। भाई अगर कंप्यूटर जोड़ दिया गया है तो आपको अभी से लग जाना है, डट जाना है और अपनी तैयारी को झोंक देनी है। ठीक है, चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपकी 8:45 वाली क्लास प्रशांत सर के दिशा निर्देशन में संचालित हो रही है। आप सभी उससे जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।